हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेम सोसाइटी में। हम प्रशांत से आपको आज एमेंस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। एमेंस चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें ताकि किसी प्रकार का हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और 1 या 2 अगस्त से मैं केमिस्ट्री फन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड का लिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा एवरी डे एंड एवरी संडे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या आपको 12th या 11th के किसी भी चैप्टर का पीडीएफ चाहे या वीडियो चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9507076542। ठीक है, 9507076542। आपको अगर केमिस्ट्री में बेहतर से बेहतर करना हो तो आप हमसे संपर्क करें। आप ये बाद में नहीं बोलेंगे कि हमको केमिस्ट्री नहीं आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे का भविष्य बने, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और एमीन्स, सबसे पहले एमीन्स के बारे में जानेंगे कि एमीन्स जो होता है वो अमोनिया से बनता है। ठीक है, और एमीन्स का डिग्री जो होता है वो 3 प्रकार के डिग्री बनाते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, सबसे पहले होता है कि प्राथमिक 1 डिग्री एमीन क्या होता है। तो वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु एक अल्काइल या एक एराइल से जुड़ा हो। अल्काइल मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहले इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो जाकर ज़रूर देखें। उसमें बताया गया है कि अल्काइल क्या होता है और एराइल क्या होता है। अल्काइल मतलब कार्बन का लंबा चेन, नाइट्रोजन परमाणु से अगर एक कार्बन का लंबा चैन जुड़ा हो या एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो जो पूरा साइकिल की तरह होता है, साइक्लो स्ट्रक्चर में होता है, उसे हम एराइल बोलते हैं। और जो कार्बन का लंबा चैन होता है उसको हम अल्काइल बोलते हैं। तो अल्काइल या एराइल दोनों में से कोई अगर एक जुड़ा हो नाइट्रोजन परमाणु से तो वो आपका 1 डिग्री एमीन कहलाता है। 2 डिग्री एमीन क्या होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु से अगर 2 अल्काइल या 2 एराइल जुड़े हों, 2 अल्काइल या 2 एराइल जुड़े हों तो वो एमीन 2 डिग्री एमीन कहलाता है। 3 डिग्री एमीन की में क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन परमाणु से 3 एराइल जुड़ा हो या 3 अल्काइल जुड़ा हो तो वो आपका 3 डिग्री एमीन कहलाता है। और एमीन का निर्माण क्या चीज़ से होता है, तो अमोनिया से होता है। अमोनिया से बार बार हाइड्रोजन को निकालते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया से बार बार हाइड्रोजन को निकालते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। तो देखेंगे एमीन यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो कितने हाइड्रोजन बचा, इसमें से 2, और एक अल्काइल जोड़ दिए तो 1 डिग्री एमीन हुआ। अगर अमोनिया में से ही 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, या यूँ कहें
कि 1 डिग्री एमीन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो और एक अल्काइल को जोड़ दे तो वो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। या अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दे और 2 अल्काइल को जोड़ दे तो आपका 2 डिग्री एमीन होगा। या यूँ कहें कि 2 डिग्री एमीन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दे और एक अल्काइल को जोड़ दे तो वो 3 डिग्री एमीन होता है। या आप सीधा कह सकते हैं कि अमोनिया में से अगर 3 हाइड्रोजन को निकाल दे और 3 अल्काइल को जोड़ दे तो वो आपका 3 डिग्री एमीन कहलाता है। आपको ये बात याद हो गया होगा कि अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाल दे और एक अल्काइल को जोड़ दे तो वो 1 डिग्री एमीन कहलाता है। या आप डिफिनीशन भी बोल सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन परमाणु से एक अल्काइल या एक आराइल यानी कि कार्बन का लंबा चेन, क्या बोलें, कार्बन का लंबा चेन या बेंजीन जुड़ा हो तो वो आपका अगर एक नाइट्रोजन से जुड़ा हो ऐसा एगो या ऐसा एगो तो वो 1 डिग्री होगा। अगर नाइट्रोजन परमाणु में ही अगर 2 जुड़ा हो ऐसा या 2 जुड़ा हो ऐसा तो भी 2 डिग्री एमीन होगा। या 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से अगर ये भी 3 बार जुड़ा हो या ये भी 3 बार जुड़ा हो तो वो 3 डिग्री एमीन कहलाए। ठीक है, तो इसको लिखिए, तो वीडियो को रोक लेंगे और लिख लेंगे। और हाँ, मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पे स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है। इसलिए आप कभी भी वीडियो को देखें तो कॉपी और कलम लेकर बैठे और जैसे आप ऑफलाइन में क्लास करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम आपको ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको जब भी हम लिखवाएंगे तो आप मोबाइल को नीचे रख लेंगे और लिखेंगे आराम से। और कभी भी बोर्ड पर से लिखना हो तो वीडियो को पुश करेंगे यानी कि रोकेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ओके, लिखिए। अगर आप हमसे जुड़े रहें तो हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करें और ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं आपको, अगर आप पढ़ें, हम जितना काम दे आपको करने के लिए अगर आप उतना काम करने में सक्षम हो तो मैं इसका गारंटी देता हूँ कि 90+ नंबर आपका ज़रूर आएगा केमिस्ट्री में। इसलिए जितना हम बोलें उतना अगर आप काम करते हैं तो कोई नहीं है जो आपको 90+ से नंबर से रोक सकता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। हो गया हो तो इसका हम चाहते हैं कि आप डिफिनीशन लिख ले और कुछ एग्जाम्पल भी लिख ले ताकि और बेटर आपका डाउट जो हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए 1 नंबर में प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एमीन देखिएगा रास्ते का। वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से एक अल्काइल या एक एराइल जुड़ा हो
एक अल्काइल या एक एराइल जुड़ा हो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पे, लिख लीजिए तो वीडियो रोक कर। CH3NH2 देख रहे हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं? कितने जुड़े हुए हैं? एक। दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से कितना भी जुड़ सकता है, क्योंकि अगर आप इसका बात करें तो ये इथाइल है, ठीक है ना। हो गया। 2 में लिखेंगे द्वितीय एमीन या 2 डिग्री एमीन। द्वितीय एमीन या 2 डिग्री एमीन। द्वितीय एमीन या 2 डिग्री एमीन लिखिएगा। वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से 2 अल्काइल या 2 एराइल जुड़ा हो। 2 अल्काइल या 2 एराइल जुड़ा हो उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं। नोट डाउन एग्जाम्पल। हो गया। चलिए 3 में लिखेंगे तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन लिखेंगे डैश देकर। वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से नाइट्रोजन परमाणु से 3 एराइल या 3 अल्काइल समूह 3 एराइल या 3 अल्काइल समूह जुड़े होते हैं उसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। उसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। नोट डाउन एग्जाम्पल।
तीन ही रहने देते हैं। हो गया। उसके लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, उसके बाद एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। सेम वैसा ही है जो ईथर में था वही इसमें भी है। ठीक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एमीन हैं, जैसे उसने बताए थे कि हम ईथर हैं, उसी प्रकार इसमें हम बीच का बॉडी जो है मेरा वो एमीन है। ठीक है। ये एक हैंड जो है वो अल्काइल है और एक हैंड इधर वाला भी अल्काइल है। अगर इसमें जितना हम भार लेते हैं, भार कहने का मतलब क्या कि कार्बन का लंबा चेन लेते हैं, इसमें भी भार लेते हैं, डेट मीन्स कार्बन का लंबा चेन लेते हैं। अगर दोनों में भार सेम हो तो वो आपका सिमेट्रिकल एमीन कहलाएगा। ठीक है। अगर डिफरेंट भार असमान हो, समान नहीं हो, असमान, इसमें मान लीजिए कि 2 कार्बन लेते हैं, इसमें 3 लेते हैं, तो असमान हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। या इसमें 3 लेते हैं, इसमें 2 लेते हैं, तब भी समान नहीं हुआ, एक में ज़्यादा और एक में कम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल एमीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एलिफैटिक एमीन होता है कि वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से सिर्फ अल्काइल समूह जुड़े हो। सिर्फ क्या जुड़े हो? अल्काइल समूह जुड़े हो, यानी कि कार्बन का लंबा चेन जुड़े हो, तो वो आपका एलिफैटिक एमीन कहलाएगा। और एरोमेटिक एमीन जिसमें एराइल या बेंजीन रिंग जुड़ा हो, वो आपका, चाहे इसमें उसमें जो है सो एराइल भी जुड़ सकता है। ठीक है ना। लेकिन एलिफैटिक वाले एमीन में एराइल नहीं जुड़ सकता है, सिर्फ जुड़ेगा अल्काइल ही, लेकिन एलिफैटिक में एराइल और अल्काइल दोनों जुड़ सकता है। समझ लिए? तो बारी बारी से लिख लेंगे। एक में लिखेंगे सिमेट्रिकल ईथर, एक में लिख लेंगे सिमेट्रिकल ईथर, सॉरी ईथर नहीं ना, एमीन पर है, सिमेट्रिकल एमीन या सिंपल एमीन। ठीक है। हिंदी हो जाएगा सरल एमीन, सरल एमीन होता है। ठीक है। तो लिखिएगा रास्ते का वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े सभी अल्काइल या इराइल ग्रुप सामान्य होते हैं, उसे
सरल एमीन कहते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन परमाणु से देखें तो जितना है उतना सब में है, 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। या दूसरा में देखें, अब ऐसा नहीं कि 3 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री भी बना सकता है, मतलब कभी भी बनाएगा जितना भी डिग्री का बनाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितना बनाए सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लिख लीजिए एग्जाम्पल, फिनाइल ले लिया, नाइट्रोजन जाइल फिर बेंजाइल हो जाए, ठीक है। उसके बाद कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन 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 हो गया। सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो अनसिमेट्रिकल लिखिए, उसके बाद मिक्सड लिखिए। अनसिमेट्रिकल एमीन और मिक्सड एमीन उसी का नाम होता है, या हिंदी लिख सकते हैं मिश्रित एमीन। मिश्रित एमीन, मिश्रित एमीन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा, असमान हो जाएगा। लिखिएगा डैश देकर, वैसे एमीन, वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े सभी अल्काइल, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े सभी अल्काइल या एराइल ग्रुप, सभी अल्काइल या एराइल ग्रुप असामान्य होते हैं। एराइल ग्रुप असामान्य होते हैं, असामान्य होते हैं, उसे मिश्रित एमीन कहते हैं, उसे मिश्रित एमीन कहते हैं। नोट डाउन एग्जांपल, CH3 देखिए तो डिफरेंट है, इन्हें डाल दीजिए। डिफरेंट हो गया। हो गया, लिख लीजिए एग्जाम्पल। दो के बाद 3 में लिखेंगे एलिफैटिक एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स लिखिएगा। वैसे एमीन, वैसे एमीन जिसमें, वैसे एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु अल्काइल समूह से जुड़े होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु अल्काइल समूह से जुड़े होते हैं, उसे एलिफैटिक एमीन कहते हैं, उसे एलिफैटिक एमीन कहते हैं।
उसे एलिफैटिक एमीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेंगे C2H5। तो डी कर लीजिए, बी के बाद सी में उसका लिखेंगे एरोमेटिक एमीन्स, जिसमें अल्काइल और एराइल दोनों उपस्थित होंगे। ठीक है, देखिए तो टेस्ट देकर वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु, वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु, वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन परमाणु इराइल ग्रुप या बेंजीन से जुड़े होते हैं। बेंजीन रिंग कर लेंगे। एराइल ग्रुप या बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ बेंजीन ग्रुप जुड़ा है तो एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। ठीक है, या NH, ये भी आपका हो जाएगा एरोमेटिक एमीन ही, या ये रहे तो ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक एमीन ही, या ये भी आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक एमीन। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का कॉमन नेम, और अगर टाइम बचा तो IUPAC नेम भी पढ़ेंगे। तो वैसे करके कल इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे। अगर हम लोग टाइम बचा तो कॉमन नेम पढ़ने के बाद, अगर नहीं बचा तो उसके बिहान बेला ख़त्म हो ही जाएगा। तो वैसे करके आपका 3 चैप्टर IUPAC का ख़त्म हो जाएगा। पहला हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, दूसरा अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स, और तीसरा एमीन्स। उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा आपका IUPAC नेम का कार्बो ऑक्जेलिक कीटोन और कार्बो ऑक्जेलिक बचेगा। उसके बाद हम फिर आप लोग से बात करेंगे कि रिएक्शन पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, तो अगर आपको करना क्या है सो पता है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो,
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।